स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड ऐसे केमिकल होते हैं जिनमें कार्बन के साथ COOH भी लगा होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है। एट द सेम टाइम कार्बन के साथ ये NH2 ग्रुप भी लगा होता है, ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है। तो ऐसे केमिकल जिसमें सेम केमिकल के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी आ जाए, अमाइनो ग्रुप भी आ जाए, ये अमाइनो एसिड कहलाते हैं। तीसरा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और चौथा जो है ये R ग्रुप होता है। ये जो R ग्रुप होता है ये डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है, ये साइड चेन कहलाता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, और एक साइड चेन होगी। साइड चेन में फ़र्क आने से अमाइनो एसिड में फ़र्क आएगा। तो अमाइनो एसिड जो नेचुरल होते हैं ना, ये 20 होते हैं। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। हम इन्हें डिस्कस करेंगे असेंशियल नॉन असेंशियल के लिहाज से, अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा के हिसाब से, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल के हिसाब से, और पोलर या नॉन पोलर के हिसाब से। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो जो नेचुरल 20 अमाइनो एसिड हैं, टोटल 20 में से 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं और रिमेनिंग 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है बॉडी कांट सिंथेसाइज, जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता। एसेंशियल टू ईट, इन्हें खाना लाजमी है। सोर्सेज प्लांट्स और एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं तो इनका खाना लाजमी है। अगर नहीं खाएंगे डेफिशिएंसी कॉज डिजीज़, इनकी कमी से बहुत सी बीमारियां होंगी, इसलिए एसेंशियल है। एसेंशियल जो वर्ड है ये एसेंशियल टू ईट के लिहाज से खाना लाजमी है। ये 10 अमाइनो एसिड कौन से हैं जो एसेंशियल है? तो आपने 3 वर्ड याद करने हैं, मैथ, इल एंड PTV। ठीक है, मैथ, इल, PTV, ये आपने याद करने हैं और इसी से आप ये एसेंशियल अमाइनो एसिड तमाम बना लेंगे। अब ये मैथ से शुरू करते हैं। मैथ में M से आएगा मेथियोनिन, A से आएगा आर्जिनिन, T से आएगा थ्रियोनिन और H से आएगा हिस्टिडीन। ठीक है, इल में I से आएगा आइसोल्यूसिन, फिर L से आएगा लियोसिन और फिर L से आएगा लाइसिन। PTV से आएगा T से फिनाइल एलानिन, T से आएगा ट्रिप्टोफैन और V से आएगा वेलिन। ठीक है, तो ये टोटल हमने 10 अमाइनो एसिड याद करने हैं जो कि एसेंशियल हैं। मैथ से मेथियोनिन, मैथ के M से मेथियोनिन, A से आर्जिनिन, T से थ्रियोनिन और H से हिस्टिडीन, I से इल का आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, और PTV से फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। तो आप देखें टोटल 10 हो गए। ये 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ये भी टोटल 10 आप याद कर लेंगे तो नॉन एसेंशियल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इनके अलावा होंगे वो तमाम नॉन एसेंशियल में आप लिख देंगे। तो नॉन एसेंशियल भी 10 होते हैं, ये नाम से ही जाहिर है। ये नॉट एसेंशियल टू ईट, खाना लाजमी नहीं है। क्यों लाजमी नहीं है? दे कैन सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में खुद तैयार हो जाते हैं जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक, तो हमें बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पहली कैटेगरी सिखा दी एसेंशियल या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। स्टूडेंट आप दूसरी किस्म की क्लासिफिकेशन देखते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा अमाइनो एसिड। तो ये पोजीशन के हिसाब से है। जो COOH ग्रुप है इस पर कभी भी NH2 ग्रुप नहीं लग सकता। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ वाले पहला कार्बन जो है अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, जो फंक्शन ग्रुप के साथ कार्बन होता है पहला। तो अगर अल्फ़ा कार्बन पे NH2 ग्रुप लग गया तो ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहलाते हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड जितने भी नेचुरल अमाइनो एसिड हैं 20, वो तमाम के तमाम अल्फ़ा ही हैं। नेचुरल अमाइनो एसिड भी अल्फ़ा अमाइनो एसिड ही होंगे। ठीक है, और ये टोटल जो है ये 20 हैं। और हम भी हमारी बुक में अल्फ़ा अमाइनो एसिड को ही डिस्कस करते हैं। ये जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है ना बीटा, इसमें क्या होगा? COOH के साथ वाला पहला कार्बन अल्फ़ा और उसके साथ वाला दूसरा कार्बन बीटा। अगर NH2 ग्रुप बीटा कार्बन पे आपको नजर आए, ये बीटा अमाइनो एसिड कहलाते हैं। जो बीटा अमाइनो एसिड हैं ये नेचुरल नहीं होते, ये आर्टिफिशियल मेथड से बनाए जा सकते हैं। और अगर आपको NH2 ग्रुप ना ही अल्फ़ा कार्बन पे नजर आए ना ही बीटा, बल्कि गैमा तीसरे वाले कार्बन पे नजर आए फंक्शन ग्रुप से, तो ये गैमा अमाइनो एसिड कहलाते हैं।
और ये भी नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल मेथड से बनाए जाते हैं। तो पोजीशन ऑफ NH2 के लिहाज से आप इन्हें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा अमीनो एसिड में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम अपने कोर्स में तमाम अल्फ़ा अमीनो एसिड को ही डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरल अमीनो एसिड भी कहलाएंगे, और ये टोटल 20 होते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अमीनो एसिड को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, या तो वो एसिडिक होंगे, या न्यूट्रल होंगे, या बेसिक होंगे। ये उनके COOH ग्रुप जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप, इनकी तादाद की बुनियाद पर किया जाता है। अगर किसी भी अमीनो एसिड में आपको 2 कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आ जाएं तो वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। इसकी 2 एग्जांपल हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। आपने इनके नाम याद कर लेने हैं, अभी हम इनके फार्मूले आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड 2 होते हैं। इसके बाद है जी बेसिक अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें आपको NH2 ग्रुप एक से ज़्यादा नज़र आ जाए, 2 अमीनो ग्रुप नज़र आ जाएं, वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। इसकी 3 एग्जांपल होती हैं, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। तो आपने फ़िलहाल इनके नाम याद करने हैं। इनमें से हमारी बुक में 2 का फार्मूला आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके अलावा टोटल अमीनो एसिड हमने बोला था कि 20 होते हैं। 20 में से 2 एसिडिक हो गए, 3 बेसिक हो गए, बाकी 15 बचे। तो 15 न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें 1 ईच, कार्बोक्सिल ग्रुप भी एक होता है और NH2 ग्रुप भी एक होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो न्यूट्रल। तो एसिडिक अमीनो एसिड विच कंटेन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, बेसिक अमीनो एसिड विच कंटेन 2 अमीनो ग्रुप, एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड विच कंटेन इक्वल अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये 2 होते हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये 15 होते हैं, और ये वाले बेसिक 3 होते हैं, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। स्टूडेंट, चौथी किस्म की जो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं ना अमीनो एसिड की, वो है पोलर और नॉन पोलर। तो अमीनो एसिड आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन पोलर और पोलर। 20 में से 9 अमीनो एसिड नॉन पोलर होते हैं और बाकी 11 पोलर होते हैं। नॉन पोलर में ये जो R ग्रुप आएगा ये हाइड्रोकार्बन का हो सकता है। R ग्रुप कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो नॉन पोलर हो जाएंगे। अगर ये जो R ग्रुप है इसमें हेटेरो एटम आ गए, R ग्रुप कंटेन हेटेरो एटम। हेटेरो एटम होते हैं अदर देन कार्बन। तो कार्बन के अलावा जब भी वो चेन में या रिंग में हेटेरो एटम आएंगे तो वो पोलर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, तो फिर वो पोलर बन जाएंगे। तो ये नॉन पोलर हम याद कर लेते हैं, ये हमारे लिए इसलिए आसान है कि 9 है, तादाद में कम है। मैं आपको एक सेंटेंस करवा रहा हूँ जिससे आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। गो एंड टेक वाइटल पार्ट इन प्रमोटिंग मदर लैंग्वेज। जाएँ और अहम किरदार अदा करें अपनी मादरी ज़ुबान को प्रमोट करने में। तो अब आपने हर वर्ड से एक अमीनो एसिड बना लेना है। गो से बनेगा ग्लाइसिन, एंड से बनेगा एलानिन, टेक से बनेगा ट्रिप्टोफैन, वाइटल से बनेगा वेलिन, पार्ट से बनेगा फिनाइल एलानिन, इन से बनेगा आइसोल्यूसिन, प्रमोटिंग से बनेगा प्रोलीन, देखें प्रो और ये प्रो, मदर से बनेगा मेथियोनिन, और लैंग्वेज से बनेगा ल्यूसीन। ठीक है, तो ये 9 अमीनो एसिड जो कि नॉन पोलर हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आज जो पोलर होगा वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो हमने ये 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा कौन से हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कौन से हो सकते हैं, और पोलर या नॉन पोलर कौन से हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम ना ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ना हमने अमीनो एसिड में ये जो R ग्रुप होता है इसे चेंज करके डिफरेंट अमीनो एसिड बनाने हैं। बाकी CH, COOH, NH2 हम सब में सेम रखेंगे। मैंने कलर चेंज किया इसीलिए। देखिए पहले में जब आप ना CH, COOH, NH2 ब्लैक वाला सेम रखते हैं और R रेड वाले की जगह H लगा दें, ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनता है जिसे ग्लाइसिन कहा जाता है। इसके एब्रीविएशन GLY होता है, पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल। ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये नॉन एसेंशियल है और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का आपको इस R को देख के पता चलता है। अगर ये R कार्बन हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो तो ये नॉन पोलर हुआ करेंगे। अगर R में कोई और एटम आ गया, हेटेरो एटम कार्बन के अलावा, सल्फर आ गया या नाइट्रोजन आ गया, फिर वो पोलर हुआ करेंगे। अगर आप R की जगह यहाँ पे CH3 लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये एलानीन बन जाता है। इसे ALA से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी न्यूट्रल है, नॉन एसेंशियल है और नॉन पोलर है। अगर आप R की जगह, अब ये ग्रुप हम बढ़ाई जा रहे हैं, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा लें। है प्रोपाइल लेकिन आपने ना दरमियान वाले कार्बन से अटैचमेंट बनाई है रेड वाले की। ठीक है,
आइसोप्रोपाइल जब इसमें लगा लेंगे आर की जगह, ये बन जाएगा वेलिन, VAL से रिप्रेजेंट करना है, न्यूट्रल है, एसेंशियल है और नॉन पोलर है। ठीक है। नंबर 4 में आपने अब आर की जगह, नंबर 4 को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपने ना 3 कार्बन ही लगाने हैं, लेकिन अब आपने साइक्लिक कंपाउंड बनाना है। तो आपने यहाँ पे CH2 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 ये लगाया, और ये वाला जो NH2 है इसे आपने इसके साथ अटैच कर देना है। इस अंदाज में देखें, इसका NH2 का एक H निकाला और इसके साथ ये साइक्लिक रिंग बना दिया। ये कंपाउंड जो अब हमने साइक्लिक बनाया ना, ये नंबर 4 पे, ये कहलाता है प्रोलीन। नाम इसका है प्रोलीन, PRO से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ये नॉन एसेंशियल है, और ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि इनका जो R ग्रुप है ये भी कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये भी नॉन पोलर है। ठीक है। तो ये पहले 4 जो मैंने आपको बताए हैं, ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन और प्रोलीन, ये चारों न्यूट्रल हैं। अब हम बात शुरू करेंगे ये एसिडिक अमाइनो एसिड की, उसके बाद बेसिक अमाइनो एसिड की। तो अगर आप इस R की जगह CH2COOH लगा दें, अब इसे मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी है, आपने इसे जहन नशीन कर लेना है कि प्रोलीन का क्या फार्मूला साइक्लिक होता है। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि प्रोलीन क्या होगा, ये साइक्लिक हुआ करेगा। पूछ सकते हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक अमाइनो एसिड, तो प्रोलीन। अब आप देखें, अगर आप यहाँ R की जगह CH2COOH लगा दें तो ये कहलाता है एस्पार्टिक एसिड। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ASP से। एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है, ये नॉन एसेंशियल है और ये पोलर है। फिर पोलर तो होगा ना, देखिए अब कार्बोक्सिल ग्रुप की साइड पे आगे जो पोलैरिटी रखता है, तो ये पोलर है। अगर आप ना यहाँ पे R ग्रुप की बजाय लगा दें 2 कार्बन CH2CH2 की शक्ल में और उसके बाद तीसरा कार्बन COOH की शक्ल में, यहाँ पे CH2COOH लगाया था, यहाँ पे 2 CH2 और COOH लगा दिया फिर, तो ये केमिकल कहलाता है ग्लूटामिक एसिड। इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं GLA से। आता GLU है लेकिन GLA से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसे आप एसिडिक अमाइनो एसिड ही कहेंगे क्योंकि इसमें COOH 2 आ गए हैं ना, तो ये भी एसिडिक अमाइनो एसिड है। और ये वाला जो है नॉन एसेंशियल है और ये वाला भी पोलर है। ठीक है। अब 2 अमाइनो एसिड हम देखेंगे बेसिक जो हैं लास्ट में। अगर आप यहाँ पे लगा दें CH2 थ्राइस 3 बार, फिर CH2 लगाएं, टोटल CH2 4 बार हो गया, और चौथे CH2 के साथ NH2 लगा दें। ये पता लग गया बेसिक है क्योंकि NH2 इसमें एक से ज़्यादा आ गए हैं। ये बेसिक अमाइनो एसिड है, इसका नाम है लाइसिन, LYS से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बेसिक है इसकी नेचर। लाइसिन जो है ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है और लाइसिन पोलर भी है क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप आ गया ना, तो ये पोलर भी होगा। देखें, अगर आप R की जगह यहाँ पे लगाएं CH2, फिर आप लगाएं C डबल बॉन्ड CH, और फिर आप इसे नीचे की जानिब लेके जाएं, यहाँ पे N है, यहाँ पे NH है इस कार्बन के साथ, और फिर आप नीचे एक और ये कार्बन लगाएं डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ये जो कंपाउंड बना है ना, इसे कहा जाता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रोलीन बनाया था साइक्लिक, ये भी साइक्लिक है। तो 2 अमाइनो एसिड हैं आपकी बुक में सिलेबस में जो साइक्लिक हैं। कौन कौन से? प्रोलीन एंड हिस्टिडीन। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज साइक्लिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज साइक्लिक R ग्रुप। तो ये हिस्टिडीन होगा, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है HIS से। हिस्टिडीन भी बेसिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें देखें ये NH ग्रुप ज़्यादा है एक से, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड है। हिस्टिडीन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये भी पोलर अमाइनो एसिड है क्योंकि इस पे ये NH आ गए हैं जो कि पोलैरिटी के ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक हो गया। स्टूडेंट, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, और इसमें हम जानते हैं कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक COOH, एक NH2 लाजमी होता है, और R यहाँ पे चेंज हो सकता है। जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड है ना, इनमें अल्फ़ा कार्बन पर ही COOH ग्रुप लगा होता है, अल्फ़ा कार्बन पर ही NH2 ग्रुप लगा होता है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के करीब होने की वजह से यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। ये अपना हाइड्रोजन आयन देता है और ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है।
लिहाजा ये C नेगेटिव की फॉर्म में बन जाएगा और ये NH3 प्लस की फॉर्म में बन जाएगा। ये जो केमिकल बन गया है ये डाईपोलर आयन भी कहलाता है, इसी को ज़्विटर आयन भी बोलते हैं, इसी को इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल के अंदर ही सॉल्ट बन गया एसिड बेस रिएक्शन होने के नतीजे में। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड है जो कि नेचुरल अमीनो एसिड भी कहलाते हैं 20, वो इस फॉर्म की बजाय इस फॉर्म में रहते हैं ज़्विटर आयन की शक्ल में। ऑल नेचुरल अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। तो अब अल्फा अमीनो एसिड इसी शक्ल में रहेंगे, तो इसी शक्ल में रहेंगे तो अब ज़्विटर आयन में एसिडिक कंपोनेंट कौन सा है, बेसिक कंपोनेंट कौन सा है, ये देखते हैं। एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर ऑफ अमीनो एसिड। तो जब भी अमीनो एसिड का एसिडिक का बेसिक करैक्टर आए आपने इसे देखना है, इसे नहीं देखना, क्योंकि इस फॉर्म में तो रहते ही नहीं अल्फा अमीनो एसिड, इस फॉर्म में रहते हैं, लिहाजा आपने इसी को देख के एसिडिक का बेसिक करैक्टर बताया करना है। अब देखें, जब आप अमीनो एसिड जो कि ज़्विटर आयन की शक्ल में है आप उसमें H+ ऐड करेंगे, तो या कोई भी एसिड ऐड करेंगे, एसिड H+ देगा। H+ कहाँ पे जाएगा, ये पॉजिटिव है लिहाजा नेगेटिव पोर्शन पे जाएगा। तो ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये CH3COOH बना देगा और इस वाले पोर्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो पोर्शन जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। तो अमीनो एसिड का जो बेसिक पार्ट है वो COO नेगेटिव है। वैसे भी जो नेगेटिव होते हैं बेसिक ही होते हैं। अगर आप किसी बेस को अमीनो एसिड में ऐड करते तब क्या होता है, कोई भी बेस हो उसने OH नेगेटिव आयन देने होते हैं और OH नेगेटिव आयन जैसे इसके पास आएगा ये जो NH3 प्लस है ये अपना एक H देगा इसे, और ये एक H जब इसे देगा ये OH के साथ मिलकर वाटर बन जाएगा, और जब ये वाटर बन गया तो बाकी इसके पास क्या बचा, NH2। बाकी किसी पोर्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। RCH नेगेटिव बिल्कुल एज इट इज़ है, RCH नेगेटिव, ये NH3 प्लस की बजाय NH2 बन गया। तो इस वाले कंपोनेंट ने हाइड्रोजन आयन दिया बेस को। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होता है, वो एसिड होता है। लिहाजा ये जो NH3 प्लस है ये अमीनो एसिड का एसिडिक कंपोनेंट है और ये जो COO नेगेटिव था ये अमीनो एसिड का बेसिक कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन इस अंदाज में भी आया हुआ है, एट लो pH। क्वेश्चन इस अंदाज में आया कि लो pH पे अमीनो एसिड की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखें लो pH से मुराद है कि एसिड डालना है इसमें, ठीक है। तो जब आप एसिड डालेंगे तो अमीनो एसिड ने क्या बना दिया था, ये बना दिया था ना। तो अब देखें इसका कौन सी फॉर्म है, यहाँ से तो सारा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अमीनो एसिड केटाइनिक फॉर्म में है। तो लो pH पे अमीनो एसिड किस शक्ल में रहता है, केटाइनिक फॉर्म में रहता है, क्योंकि लो pH पे H+ आता है और वो नेगेटिव फॉर्म के साथ मिलकर न्यूट्रल बना देता है इसे, और ये पॉजिटिव फॉर्म वैसे ही रह जाती है। एट हाई pH, अगर pH हाई हो जाए तो हाई pH मीन्स आपके बेस ही ऐड करेंगे ना हाई pH बनाने के लिए। तो जब बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमने रिएक्शन डिस्कस कर लिए। तो ये जो प्रोडक्ट है किस फॉर्म में है, ये एनाइनिक फॉर्म है। देखिए नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव ख़त्म हो चुका है, ये एनाइनिक फॉर्म में है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। एसिड ऐड करने पे ये बेसिक कंपोनेंट होता है, बेस ऐड करने पे ये एसिडिक कंपोनेंट होता है। दूसरी अहम चीज़ जो मैंने आपको सिखाई, लो pH पे अमीनो एसिड केटाइनिक फॉर्म में रहते हैं और हाई pH पे ये एनाइनिक फॉर्म में रहते हैं। अब देखें एक टेस्ट है अमीनो एसिड का, बहुत फेमस टेस्ट है नीन हाइड्रीन टेस्ट। अमीनो एसिड में जब आप नीन हाइड्रीन डालते हैं तो ये ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट बनाता है। ये जो कलर है ये आपने याद करना है। और अमीनो एसिड का जब कलर बन जाता है तो आप इन्हें जब पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करते हैं तो उसके बाद आप इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इनके कलर से। टू विजुअलाइज अमीनो एसिड सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपने अमीनो एसिड को पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट तो कर लिया लेकिन नज़र ही नहीं आएंगे, तो आपको उसमें नीन हाइड्रीन का स्प्रे करना पड़ेगा ताकि वो नज़र आ जाए, और नज़र आने के बाद आपको पता लग जाए कि ये अमीनो एसिड हमने सेपरेट कर लिए हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड देखें, दोनों किस्म की नोमेनक्लेचर आप इसे दे सकते हैं, कॉमन, IUPAC, लेकिन कॉमन नेम इनके ज़्यादा फेमस होते हैं और ज़्यादा यूज़ होते हैं। कॉमन नेम दिए जाते हैं ओरिजिन या प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस से निकला है जिसका मतलब है स्वीट, क्योंकि ग्लाइसिन जायके में मीठा होता है। ट्रायोसिन है, ये एक ग्रीक वर्ड ट्रायो से निकला है जिसका मतलब है चीज़, क्योंकि ट्रायोसिन चीज़ में पाया जाता था। तो ये वाला ओरिजिन
टायरोसिन ओरिजिन की बुनियाद पर नाम है और ग्लाइसिन प्रॉपर्टी की बुनियाद पर नाम पड़ा है। और अगर आप इसी को ग्लाइसिन को IUPAC नेम देना चाहें तो फिर आपने इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड की बुनियाद पर नाम देना होता है। नंबरिंग आपने हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करनी है, तो 2 कार्बन क्या बनेगा, एथानोइक एसिड। और फिर जो NH2 है आपने इसे सब्स्टिट्यूएंट बनाना है और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा शुरू में लिखे जाते हैं, तो 2 अमाइनो एथानोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं पेप्टाइड और प्रोटीन्स को। तो ये मैंने अमाइनो एसिड बनाए हैं। आप जानते हैं अमाइनो एसिड में CH COOH एक साइड पे, NH2 एक साइड पे और एक R होता है। हम R नीचे बनाएंगे क्योंकि R रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर मैंने कलर चेंज किया, दूसरा अमाइनो एसिड बना दिया सेम, CH के नीचे R, एक साइड पे COOH एक साइड पे NH2। फिर मैंने तीसरा अमाइनो एसिड बना दिया ब्लैक कलर का, CH COOH NH2 और R। ऐसे आप हज़ारों अमाइनो एसिड भी बनाएं तो फिर भी यही रिएक्शन होगा जो मैं आपको ये 3 वालों का सिखा रहा हूँ। अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के पास आते हैं तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कौन से 2 ग्रुप रिएक्शन करेंगे, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे देख लें, इसका कार्बोक्सिल, इसका अमाइनो, एंड सो ऑन। जब ये रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, आप देख लें, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अपना H दिया करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप अपना OH दिया करेगा, यहाँ से वाटर बनेगा, ये H देगा, ये OH देगा, यहाँ से वाटर बनेगा, एंड सो ऑन। ये कंडेंसेशन का रिएक्शन है, ये दोनों साइड से जारी रहेगा। तो यहाँ से भी ये नेक्स्ट जो होगा COOH वो वाटर बना देगा। तो हम इसे डैश लगा देते हैं, एक H यहाँ से निकल गया। और देखिए CHR वैसे ही C डबल बॉन्ड और ब्लू वाला, इसके बाद शुरू हो गया ये रेड वाला। रेड वाला जो नया बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ बना वो NH का बना, और इसके साथ फिर CHR और फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर शुरू हो गया ये ब्लैक वाला, C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होगा ये फिर NH, इसके साथ CHR एंड C डबल बॉन्ड O। ये अमल दोनों साइड पे जारी रहेगा। ये जो केमिकल बन गया है ये पॉलीमर है, क्योंकि ये बहुत सारे मोनोमर के मिलने से बनेगा। इन्हें पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है प्रोडक्ट को, इन्हीं को प्रोटीन्स भी कहा जाता है। अब देखें, दिलचस्प बात ये है कि जो नया लिंकेज बना है वो, जहाँ मैंने कलर चेंज किया है, C डबल बॉन्ड और NH के दरमियान ये नया लिंकेज बना है ना, या यहाँ पे देख लें C डबल बॉन्ड और NH के दरमियान जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं कौन सा लिंकेज है, C डबल बॉन्ड और NH के दरमियान एक लिंकेज बन रहा है। ये जो C डबल बॉन्ड हो और NH के दरमियान नया बॉन्ड बना है ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। ये पेप्टाइड लिंकेज बना है, नए बॉन्ड बने हैं, आप देख लें कितने बनेंगे। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इक्वल टू कितने बनेंगे, जितने अमाइनो एसिड लेंगे उससे एक कम। देखें आपने 3 अमाइनो एसिड लिए, नए बॉन्ड कितने बने, 1 एंड 2। तो जितने अमाइनो एसिड लेंगे उससे एक कम बना करेगा। अगर आप 4 अमाइनो एसिड लेते 3 बॉन्ड बनते, अगर आप 2 अमाइनो एसिड लेते 1 बॉन्ड बनता। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज 1 लेस देन नंबर ऑफ रिएक्टेंट अमाइनो एसिड्स। एक बात, इसमें वाटर एलिमिनेट हुए -n वाटर, और जो वाटर एलिमिनेट हुए लिहाजा कंडेंसेशन का रिएक्शन है। आप देखें मॉलिक्यूल मिलके और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, तो कंडेंसेशन का रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर कितने बनेंगे भाई, जितने पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे ना उतने ही वाटर बनेंगे, क्योंकि यहाँ से वाटर निकला तो ये बना ना, यहाँ से वाटर निकला तो ये बना। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, इसके साथ यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ वाटर फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। जितने वाटर बनेंगे उतने पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज एक कम होगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से, इसी तरह वाटर के जो नंबर होंगे वो भी एक कम होगा टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जितने भी आपने रिएक्टेंट में लिए हैं। अब देखें, अगर आप 2 अमाइनो एसिड को आपस में कंबाइन करेंगे वो डाईपेप्टाइड कहलाएगा प्रोडक्ट। अगर 3 अमाइनो एसिड को कंबाइन करेंगे ट्राईपेप्टाइड बनाएंगे। अगर 4 को कंबाइन करेंगे टेट्रापेप्टाइड। अगर आप बहुत सारे अमाइनो एसिड को कंबाइन कर देंगे पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, और ये प्रोटीन्स भी बन जाती हैं। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में फ़र्क क्या होता है,
तो अगर वो जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट का मोलर मास अप टू 10,000 हो तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा, और अगर प्रोडक्ट का मोलर मास ग्रेटर देन 10,000 हो तो वो प्रोटीन्स कहलाएंगे।